हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल B2H कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में पिछले वर्षों पर आधारित कंप्यूटर के प्रश्नों का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रश्न नंबर 1, BIOS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके बेसिक इंफॉर्मेशन आउटपुट सिस्टम, बेस्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सेटलमेंट या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके डॉक्यूमेंट, शीट, स्लाइड या वर्कबुक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, स्लाइड। जो स्लाइड हैं वो हमारी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज हैं जो हमारे पावर पॉइंट में प्रयोग किए जाते हैं। वहीं शीट हमारी एक्सेल में प्रयोग की जाती हैं। और बात करें डॉक्यूमेंट की तो ये हमारे MS वर्ड में प्रयोग की जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, 1 MB कितने KB के बराबर है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके 4, 1024, 8 या 1042। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1024। तो हमारी 1 MB हमारी 1024 KB के बराबर होती है और 1 GB हमारी 1024 MB के बराबर होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज या हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का फुल फॉर्म होगा हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस फेलियर होता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है आपके स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका स्टार टोपोलॉजी। हमारे जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें सेंट्रल डिवाइस फेलियर होता है। डिटेल्स ऑफ टोपोलॉजी। तो हमारी जो टोपोलॉजी है वो मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं, जो आपकी है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। तो जो हमारी बस टोपोलॉजी है उसमें जो प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, उसका मीडियम अनसिक्योर होता है और सेंट्रल केबल फेलियर होता है। यदि पेपर में पूछा जाता है कि सेंट्रल केबल फेलियर किस टोपोलॉजी में होता है तो आपका उत्तर होगा बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, अनसिक्योर मीडियम होता है और इसमें सिस्टम और केबल फेलियर होता है। वहीं बात करें स्टार टोपोलॉजी तो इसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है, मीडियम सिक्योर होता है, लेकिन इसमें जो फेलियर होता है वो होता है सेंट्रल डिवाइस फेलियर। जैसे कि प्रश्न में पूछा गया था कि किस टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस फेलियर होता है तो आपका उत्तर होगा स्टार टोपोलॉजी। बात करें मैश टोपोलॉजी की तो मैश टोपोलॉजी में प्रोसेसिंग फास्ट होती है, सिक्योर मीडियम होता है और इसमें कोई भी फेलियर नहीं होता है। प्रश्न में पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें कोई भी फेलियर नहीं होता है तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपका मैश टोपोलॉजी। तो बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो स्लो होती है, अनसिक्योर मीडियम होता है और इसमें जो फेलियर होता है वो रूट सिस्टम फेलियर होता है। इसके अतिरिक्त एक हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है जो 2 टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, URI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिवर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर या यूनिवर्सल रिमोट आइडेंटिफायर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो URI का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से इमेज क्वालिटी के लिए प्रयुक्त इकाई है? तो ऑप्शन है आपके DPI, पिक्सल, MBPS या KBPS। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पिक्सल।
तो हमारा जो पिक्सल है वो एक प्रकार से इमेज क्वालिटी को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि डीपीआई हमारा प्रिंट क्वालिटी को नापने के काम आता है, और एमबीपीएस और केबीपीएस यह इंटरनेट से संबंधित इकाइयां हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसके डाटा बूस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या डाटाबेस मशीन सिस्टम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका एसएमटीपी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिस्टम मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मनी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या सिस्टम मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अतिरिक्त एक अन्य टर्म और होता है जिसको एफटीपी कहते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, रो और कॉलम का संयुक्त रूप यानी कि कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके टेबल, सेल, स्लाइड, या डॉक्यूमेंट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, टेबल। जो टेबल है हमारी वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होती है, जबकि सेल हमारा वो होता है जहाँ रो और कॉलम एक दूसरे को कट करते हैं, उसे सेल कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से जो आईपी एड्रेस 127 से शुरू होता है कहलाता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है आपके डिफ़ॉल्ट, ऑटो करेक्ट, मैनुअल, या लूप बैक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लूप बैक। तो जो भी आईपी एड्रेस हमारा 127 से शुरू होता है वह हमारा लूप बैक आईपी एड्रेस कहलाता है। लूप बैक का तात्पर्य यह है कि यह ऑटोमेटिकली ही हमारे सिस्टम में फिल किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, ओएसआई में प्रेजेंटेशन की कौन सी लेयर होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके 8, 5, 7, 6। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 6। तो जो प्रेजेंटेशन की लेयर होती है वो हमारी 6वीं लेयर होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी लेयर ऑफ ओएसआई। तो ओएसआई की जो लेयर है वो निम्न प्रकार है। जैसे पहली लेयर होती है हमारी फिजिकल लेयर, दूसरी डाटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी सेशन लेयर, छठी प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवीं एप्लीकेशन लेयर। तो प्रश्न में पूछा गया है कि 6वीं लेयर कौन सी है हमारी? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्रेजेंटेशन लेयर। इसे याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है जिससे आप इन लेयरों को याद कर सकते हैं। वो ट्रिक इस प्रकार है, प्लीज डू नॉट टच सच पेट एनिमल। यहाँ पी से फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन और ए से एप्लीकेशन लेयर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की फंक्शन की कहलाती हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट, या F1 से लेकर F12 तक की, 1 से 9 तक की, A से Z तक की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, F1 से F12 तक की जो की होती है वह हमारी फंक्शन की कहलाती हैं, जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट की हमारी मॉडिफायर की कहलाती हैं, मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की कहलाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा आईपी एड्रेस सही नहीं है? तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर 1 1.2.254.1, ऑप्शन नंबर बी 127.2.2.0, या 192.200.256.1, या 192.2.254.192। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि
इसमें जो आईपी एड्रेस चेक करते हैं उसमें 4 स्लॉट होने चाहिए और प्रत्येक स्लॉट में जो नंबर है वो 0 से 255 तक होने चाहिए। और यदि हमें आईपी एड्रेस की क्लास को चेक करना है तो जो भी हमारा आईपी एड्रेस होता है उसकी जो पहली रेंज होती है उससे देखकर हम किसी भी आईपी एड्रेस की कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि ये कुछ आईपी एड्रेस आपके सामने हैं, तो पहला आईपी एड्रेस देख लेते हैं। ये सही क्यों है? क्योंकि इसमें 4 स्लॉट हैं और चारों स्लॉटों में 0 से 255 के अंडर ही नंबर है, जबकि दूसरे आईपी एड्रेस में ये 259 जो कि 255 से ज़्यादा है, इसलिए यह एक इनकरेक्ट आईपी एड्रेस है। बात करें तीसरे आईपी एड्रेस की तो इसमें भी 255 से ज़्यादा अंक है, इसलिए यह भी एक इनकरेक्ट आईपी एड्रेस है। और चौथे आईपी एड्रेस की बात करें तो इसमें केवल मात्र 3 स्लॉट हैं, चौथा स्लॉट ना होने के कारण ये भी एक इनकरेक्ट आईपी एड्रेस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से जेपीईजी, एमआईएमई एंड एमआईडीआई प्रोटोकॉल्स ओएसआई के किस लेयर के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है आपके फिजिकल, ट्रांसपोर्ट, प्रेजेंटेशन या नेटवर्क। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। हमारी जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसमें जेपीईजी, एमआईएमई और एमआईडीआई प्रोटोकॉल्स का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16, ओएसआई में एप्लीकेशन की कौन सी लेयर होती है? तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1, 3, 5, 7। तो ओएसआई में जो एप्लीकेशन की लेयर होती है उसका क्रम 7वां होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, इमेज का एक्सटेंशन क्या होता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसके .bmp, .pptx, .xlsx या .jpeg। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, .jpeg। तो जो जो JPEG एक्सटेंशन होता है वो एक इमेज का एक्सटेंशन होता है, जिससे यह पता चलता है कि एक इमेज फाइल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, बजरने स्ट्रोस्टॉप या व्यारना स्त्रोस्त्रप ने किस कंप्यूटर भाषा का निर्माण किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है आपके C, C++, ASP या HTML। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर B, C++। तो जो हमारे व्यारना स्त्रोस्त्रप हैं उन्होंने C++ लैंग्वेज का आविष्कार किया था, जबकि सी भाषा का आविष्कार हमारे डेनिस ऋषि ने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19, आईपी एड्रेस 192.127.2.254 आईपी एड्रेस की किस श्रेणी या क्लास में आता है? तो ऑप्शन है इसके A, B, C, D। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर C। तो चलिए पता कर लेते हैं कि किसी आईपी एड्रेस की श्रेणी को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये हमारे पास है क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की 5 क्लासेस होती हैं, A, B, C, D, E। आईपी एड्रेस में 4 स्लॉट होते हैं। इसका जो पहला स्लॉट है इसे देखकर यह पता लगाया जाता है कि आईपी एड्रेस किस क्लास में सम्मिलित है। तो क्लास ए में 0 से 127 अंकों तक को लिया जाता है। क्लास बी में 128 से 151 तक के अंकों को सम्मिलित किया जाता है। क्लास सी में 192 से 223 तक के अंकों को सम्मिलित किया जाता है। क्लास डी में 224 से 239 तक के अंकों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि क्लास ई में 240 से 255 तक के अंकों को सम्मिलित किया जाता है। यदि किसी आईपी एड्रेस में 255 से ज़्यादा नंबर होते हैं तो वह एक इनकरेक्ट आईपी एड्रेस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20, राउटर का प्रयोग ओएसआई की किस लेयर में किया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है इसके फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है हमारा नेटवर्क लेयर। तो जो राउटर है हमारा वो है ओएसआई की नेटवर्क लेयर में प्रयोग किया जाता है, जबकि फिजिकल लेयर में हमारा हब, मॉडम आदि चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, कि डाटा लिंक में हमारे ब्रिज और स्विच का प्रयोग किया जाता है।
और वहीं बात करें ट्रांसपोर्ट की तो इसमें गेटवे का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।